नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। टॉप 20 रिपोर्टों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी नेता के भतीजे ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता रमेश यादव के भतीजे मोहित यादव ने थाने के अंदर दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले इसने जिला अस्पताल के अंदर डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट भी की। जब पुलिस इसे थाने लेकर आई तो कैमरे के सामने ही इसने दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया। एसएसपी एटा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल में दो टेक्नीशियंस थे जिनके पास ये अपने आप को माननीय सभापति विधान परिषद रमेश यादव का भतीजा बताता है। इसने जाके उनके साथ गुंडागर्दी करी है और ये कहा कि मैं फलां हूँ और मेरा ये परिचय है, मैं इनका भतीजा लगता हूँ और मुझे ये दो वो दो, और बदतमीजी करी। इसके साथ दो लोग और थे, उन्हें बदतमीजी करी। जब पुलिस उसको पकड़ने पहुंची वहाँ भी इसने बदतमीजी करी। तथाकथित ये अपने आप को शराब के नशे में कहता है, हालांकि इसकी कोई मेडिकल पुष्टि फिलहाल हमारे पास नहीं है। इसको गिरफ्तार किया गया है और कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपमानजनक बयान दिया है। शहीदों का सियासी बंटवारा करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बयान दिया कि गुजरात से कोई शहीद क्यों नहीं होता। अखिलेश के बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि यूपी की हार से अखिलेश यादव बौखला गए हैं। हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। यूपी में हार के बाद से बौखलाए अखिलेश यादव मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार को घेरते घेरते अखिलेश यादव देश पर मर मिटने वाले सपूतों को भी सियासी चश्मे से देखने वाली बात कह गए। अखिलेश यादव कल परिवार के साथ घूमने फिरने झांसी पहुंचे थे, जहां डिफेंस के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर सेना की अनदेखी का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही शहीदों का भी सियासी बंटवारा कर दिया। हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो पराजय है, उसको आप पचा नहीं पा रहे हैं। लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप डाइजेस्ट करने के लिए सेना के नाम पर राजनीति मत करिए। शहीद देश का होता है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आर्मी के लेफ्टिनेंट की मिलिटेंटों ने की हत्या। शोपियान के हरमीन चौक में आज सुबह मिला शव। पूरे सैनिक सामान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। 23 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज अपने मामा की लड़की की शादी में शरीक होने शोपियां के बटपुरा गए थे। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के करीब वही हथियारों से लैस आतंकियों ने उन्हें अगवा किया और गोली मार दी। उमर फयाज पैरी कुलगाम के ही रहने वाले थे और वो आर्मी में डॉक्टर थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज अखनूर में तैनात थे। पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट फयाज का अपहरण कुछ लोगों के सामने हुआ। आतंकियों की दहशत की वजह से लोग बेबस हो गए। उमर फयाज के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेना भी लेफ्टिनेंट के मर्डर की जांच कर रही है। कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उमर फयाज की हत्या के पीछे किस मिलिटेंट संगठन का हाथ है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लेफ्टिनेंट के मर्डर पर सख्त हुई सरकार। कहा आतंकियों को जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने उमर फयाज को देश का रोल मॉडल बताते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी है। अरुण जेटली ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके साफ संकेत दिए हैं कि लेफ्टिनेंट उमर का मर्डर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजपुताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट उमर फयाज को शानदार खिलाड़ी बताते हुए जेटली ने लिखा है कि उनका बलिदान हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमें घाटी से आतंकवाद का सफाया करना है। शोपिया में आतंकियों द्वारा लेफ्टिनेंट उमर फयाज का अपहरण और हत्या एक कायराना हरकत है। अगर किसी अन्य मामलों से हुई तो सजा मिलेगी, नहीं तो और पड़ोसी राष्ट्रों से ऐसी हरकत हुई तो उसको जवाब दिया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार से आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।